ये सब प्रभु की कृपा है। सब भगवान की कृपा है। काका, ये केवल भगवान की कृपा ही नहीं बल्कि हमारे ग्वाली का कर्म भी है। उसी के प्रयासों से संकट समाप्त हुआ है। किंतु राधा, अभी कान्हा है कहाँ? हे प्रभु, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे अपनी लीला में सहभागी होने का अवसर दिया। हे मत्स्य अवतार, आभारी तो मैं हूँ आपका, जो आपने कालके का अंत करके इस संसार की एक बार पुनः रक्षा की, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कालके जैसी नकारात्मक शक्ति का अंत हो ही नहीं सकता था। ये तो आपका बड़प्पन है, जबकि सत्य यह है कि ये संसार आपकी लीला का ही विस्तार है। मैं स्वयं आपका ही रूप हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण नारायण, कितना मनोरम दृश्य है प्रभु। आज आपके दोनों अवतार एक दूसरे के सम्मुख है प्रभु। एक और मत्स्य अवतार है और दूसरी ओर परम अवतार श्री कृष्ण प्रभु। ऐसा संसार में प्रथम बार हुआ है प्रभु। एक ही परम शक्ति मेरा नारायण के भिन्न भिन्न कालों के दो दो रूप। आपके इन दोनों रूपों को देखकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। नारायण नारायण। अरे देखिए, जल स्तर नीचे जा रहा है। मुझे लग रहा है जल प्रलय समाप्त हो रहा है। जल प्रलय समाप्त हो रहा है। देखो देखो, जल प्रलय समाप्त हो रहा है। नंद बाबा, बलराम सत्य कह रहा है। देखिए, जल प्रलय का संकट टल रहा है। हे नारायण, आपने हम सबकी रक्षा कर ली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा कान्हा इनके लिए कितना ही करे, पर ये लोग धन्यवाद तो केवल प्रभु को ही देंगे। धरती कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि जल प्रलय समाप्त हो गया। और मैं धरती को देख पा रहा हूँ। तुमने सच कहा बलराम, ये संसार कितना सुंदर है, ये इसे खोने के बाद ही पता चला। चलिए चलिए, शीघ्रता कीजिए, अपना अपना सामान लेकर शीघ्र ही नाव से उतरिए। चलिए 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 चलिए, आइए 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 चलिए। काका को ले जाओ। आनंद बाबा, चलिए काका। यशोदा, जल प्रलय समाप्त हो गया। नंद जी, जल प्रलय समाप्त हो गया। सारा जल भी सूख गया, किंतु मेरा लल्ला वो अब तक जल के ऊपर नहीं आया। उसे तो आ जाना चाहिए था नंद जी। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? नहीं यशोदा, इतने बड़े जल प्रलय से कान्हा ने सबकी रक्षा की है। अब तुम ही बताओ, इस जल से कान्हा को कैसा संकट? आओ।
मनमोहर नटखट प्यारा ओ वाला ये गोकुल के नभ लल्ला बोलो मत्स्य अवतार श्री हरि की जय। बोलो मत्स्य अवतार श्री हरि की जय। आज से भगवान विष्णु यहाँ मत्स्य रूप में स्थापित रहेंगे और सबकी रक्षा करेंगे। यह ग्वाला कहाँ गायब हो गया? नंदरानी, प्रसाद वितरण प्रारंभ करो। जी गुरुदेव। काकी लाइए, हम सभी को प्रसाद देते हैं। अच्छा राधा बेटी। राधा, तुम्हारे सामने प्रसाद खाने वाला खड़ा है तो तुम इधर उधर क्या देख रही हो? ताऊ, वो ग्वाला दिखाई नहीं दे रहा। राधा, कान्हा कहीं भी हो पर प्रसाद तो यहीं पर है ना, तो लाओ। दाऊ, किंतु ये सारा कार्य इस जल प्रलय से सबकी रक्षा हमारे ग्वाले ने की है, इसलिए सबसे पहले भोग उसको ही मिलेगा। राधा, जब कान्हा आ जाएगा तब उसको प्रसाद दे देना, अभी तो मुझे दे दो। नहीं दाऊ, जब तक हम कान्हा को भोग नहीं लगाएंगे तब तक किसी को भी प्रसाद नहीं मिलेगा। अब मुझे समझ में आया कि कान्हा इसको नक्चड़ी क्यों कहता है। राधा बिटिया, पता है जब भी भोग लगाने का समय होता है ना, कान्हा पता नहीं कहाँ चला जाता है। और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जैसे ही मैं भोजन परोसूंगी ना, स्वयं आ जाएगा। अच्छा, ये बात है, फिर मैं भी वही करती हूँ। ग्वाले, ये पहला भोग तुम्हारे लिए। जब तुम आओगे तो तुम ही इसको ग्रहण करोगे। राधा, अब तो दे दो। अब सबको प्रसाद मिलेगा। ये लो दाऊ। लाओ राधा बिटिया, मैं सबको बांध देता हूँ। लो। यशोदा काकी कह रही थी, आखिर ये ग्वाला भोग लगाने के समय चला कहाँ जाता है? कोई तो बात है जो हमको नहीं पता, किंतु कान्हा का भेद राधा को ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें पता लगाना ही होगा। मैं आ गया हूँ अपने भक्त का भोग स्वीकार करने। आज मैं देखता हूँ कि इस भक्त ने क्या क्या भोग लगाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुंदर सुंदर पकवान, पूड़ियाँ, माखन, मिठाइयाँ। आज देखता हूँ कि इस वक्त ने मुझे कितनी भक्ति से भोग लगाया है। नारायण नारायण। प्रभु, नंदलाल अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों को भूलते नहीं। संसार में कहीं भी कोई भी कार्य हो, वो भोग लगाने के समय स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। भक्त से ही भगवान का अस्तित्व है। कान्हा को अपने भक्तों का भोग तो स्वीकार करना ही होगा देव ऋषि, क्योंकि प्रभु सदैव अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे स्वयं कहते हैं, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सननस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अर्थात जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर
अनन्य भाव से भक्ति रूप में मेरी आराधना करते हैं, उन सभी मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर से उद्धार करता हूं। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। सारे भोग तो आ गए, किंतु अभी तक वो भोग नहीं आया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गोपी, तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। क्या तुम मुझे स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाओगी? ग्वाले, ना हम तुम्हें भोजन करेंगे और ना ही तुम्हें भोजन करने देंगे तब तक जब तक तुम हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देते। गोपी, भूख लगी है, पहले भोजन तो कर लेने दो। प्रश्न उत्तर तो कल भी कर सकते हैं ना? ग्वाले, अभी अभी तो तुमने कहा ना कि तुम बाहर से भोग लगा कर आए हो, फिर तुम्हें भूख कैसे लग गई? अरे गोपी, भूख तो भूख होती है, वो तो लगती रहती है। सच सच बताओ ग्वाले कि तुम प्रतिदिन भोग और भोजन छोड़कर कहाँ चले जाते हो? गोपी, मैं प्रतिदिन कहाँ जाता हूँ? मैं तो सिर्फ आज ही गया था। ग्वाले, देखो झूठ मत बोलना, काकी ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम तो केवल तुम्हारे मुख से सच्चाई सुनना चाहते हैं। गोपी गोपी, इतना क्रोध स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अभी समय को क्या हुआ, अभी बताओ, क्योंकि हमारे बाबा कहते हैं कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में पिल्ले होएगो, बहुरी करेगो कब? वाले, अब इसका अर्थ समझाने की आवश्यकता तो नहीं है ना? गोपी, अब जल प्रलय नहीं आएगा, यदि आएगा भी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब भोजन करने दो, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। वाले, आप इधर उधर की बातें मत करो, केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। गोपी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग अपना काम छोड़कर तुम्हारे प्रश्न उत्तर देने के लिए बने हैं? तुम सबको अपने आगे कुछ समझते क्यों नहीं हो? वाले, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। गोपी, प्रश्न मत करो, मुझसे उत्तर मत मांगो। मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं भोजन कर लूँ? ग्वाले, तुमने आज हमें बता दिया कि तुम्हारे लिए हमारा कोई महत्व नहीं। जो गोपी दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, तुम्हें उससे अधिक अपने भोजन की पड़ी है। तुमने हमें रुलाया है ग्वाले, करते रहा तुम अकेले बैठकर यहीं भोजन। हम जा रहे हैं ग्वाले, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। अरे गोपी 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 गोपी, ठहरो गोपी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था गोपी। ग्वाले, तुमने हमें दुखी किया है, इसलिए हम तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगे, कभी भी बात नहीं करेंगे, कभी भी बात नहीं करेंगे। यदि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो किससे करोगी? इसी बात का तो आज तक तुम लाभ उठा रहे हो ग्वाले, किंतु कल गुरुकुल से मेरे जयदेव दाऊ आ रहे हैं, उन्हें हम सारी बात बताएंगे। तुमने हमें जितना भी तंग किया है ना, सब बताएंगे हम उन्हें, और वही तुम्हें दंड देंगे। तुम्हारे जयदेव दाऊ? हाँ, जयदेव दाऊ, वो विद्या के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान लेकर आ रहे हैं। देखना, तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी उनके सामने। हम उन्हें सारी बात बताएंगे जो जो तुमने हमारे साथ किया है। गोपी गोपी गोपी, ठहरो गोपी। उद्धार करना है तो उस चक्रधारी का करो, प्रतिशोध लेना है तो उस विष्णु से लो। मुझे कुछ नहीं करना है कंस, ना ही किसी से प्रतिशोध लेना है और ना ही किसी का उद्धार करना है। मैं जानता हूं मन ही मन तुम प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हो, किंतु कुछ कर नहीं पा रहे। तुम सत्य कह रहे हो कंस, मुझे प्रतिशोध लेना है उस विष्णु से जिसने मेरे साथ छल किया। मुझे अपने स्थान से उठाकर इस समुद्र में फेंक दिया। समुद्र मंथन के पश्चात असुर अपने रत्न और देवता
अमृत लेकर चले गए और मुझे पर्वतराज बनाने का दिया हुआ वचन वो विष्णु भूल गया। भगवान कंस की बात मानोगे मंदराचल तो तुम्हारा प्रतिशोध तो पूर्ण होगा और साथ ही पर्वतराज का स्थान भी मिलेगा। किंतु ये कैसे संभव है? वो विष्णु तो वहां क्षीर सागर में बैठा है और मैं उससे प्रतिशोध लेने वहां जा नहीं सकता। मैं निकालूंगा तुम्हें यहाँ से और तुम्हारे लिए सुखद सूचना ये है कि विष्णु ने पुनः अवतार लिया है इस धरती पर। विष्णु अवतार इस धरती पर? हाँ, वृंदावन में विष्णु के पूर्ण अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के रूप में उस कान्हा का अंत करके तुम विष्णु से अपना प्रतिशोध ले सकते हो। वृंदावन वासियों, ये तो बहुत ही शुभ घटना है। स्वयं भगवान विष्णु पर्वत का रूप धारण करके हमारी रक्षा करने आए। बाबा, तब तो हम सबको इस पर्वत की पूजा करनी चाहिए। पर्वत को विधिवत स्थापित करना चाहिए। शुभ कार्य में देरी कैसी? हमें अति शीघ्र इस पर्वत पूजन की तैयारी करनी होगी। तुमने सत्य कहा दामोदर, हमें शीघ्र ही पर्वत पूजन की तैयारी करनी चाहिए। चलो चलिए आइए। किंतु मुझे इस पर्वत में कोई शुभ बात दिखाई नहीं दे रही। इसके आने के कारण से भूकंप आया, सब कुछ नष्ट होते होते बचा। ये कोई शुभ घटना नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ी घटना घटी और ना यहाँ पे कान्हा है और ना ही राधा। दोनों ही पता नहीं कहाँ चले गए। इसके पीछे अवश्य ही कोई भेद है, क्योंकि जब राधा और कान्हा वृंदावन में नहीं होते हैं तभी कुछ न कुछ अशुभ घटता है। बलराम, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हुए हो? काका, मैं ये सोच रहा था। नहीं काका, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा था। कुछ भी नहीं। चलिए ना। चलो चलिए। राधा, तुम जयदेव की प्रतीक्षा कर रही हो? मैया, जयदेव तो अब तक नहीं आए। हम कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिटिया, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? जयदेव आता ही होगा। मैया, हम कब से खड़े हैं ये थाल लेकर। दाऊ को तो अब तक आ जाना चाहिए था। आपने कब का समाचार भिजवा दिया था, फिर इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं जयदेव दाऊ? बिटिया, क्या बात है? इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? जयदेव से तुम्हें कोई कार्य है क्या? मैया, हमें जयदेव दाऊ से बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारा कार्य करवाना है। कार्य? कैसे कार्य? अपनी मैया को नहीं बताओगी? नहीं मैया, वो केवल हम अपने जयदेव दाऊ को ही बताएंगे। ओ देखो राधा, आपके दाऊ आ रहे हैं। हमारे दाऊ आ गए। अब ग्वाली को पता चलेगा राधा को तंग करने का क्या परिणाम होता है। ठहरिए दाऊ, पहले हम आपकी आरती करेंगे। अब हम आपकी आरती कैसे उतारें? हमारी आरती की थाल तो आपके मुख के नीचे ही आ रही है।
अब तुम आरती कर सकती हो। दाऊ, इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा कर दो बहना, हमें पता नहीं था कि हमारी प्यारी सी बहन इतनी उत्सुकता के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रही है, वरना हम जल्द आ जाते थे। हम भी बहुत उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। आओ पुत्र, यात्रा में थक गए हो, भोजन करके आराम करो। काकी, देखिए हमारे साथ कौन आया है। अरे जयदेव, तुम कब आए गुरुकुल से? थोड़ी देर हो गई काकी। पर कहाँ है आपका लल्ला, जो मेरी बहन को बहुत तंग करता है? लगता है मेरे लल्ला ने राधा बिटिया को बहुत परेशान किया है, इसलिए वो दंड दिलाने के लिए अपने बड़े भाई को लाई है। हाँ काकी, वो ग्वाला हमारी सुनता ही नहीं है, किंतु अब हमारे दाऊ आए हैं। अब हमारे जयदेव दाऊ उसे ठीक करेंगे। किंतु राधा बिटिया, ग्वाला तो तुम्हारा अपना है। यदि तुम उसे अपने भैया से दंड दिलवाओगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं काकी, दंड न मिलने के कारण ही तो आपका लल्ला बिगड़ गया है। आप बस हमें इतना बता दीजिए कि वो कहाँ है, फिर हम उसे देख लेंगे। हाँ राधा बिटिया, मुझे स्वयं नहीं पता कि वो कहाँ है। यदि तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। पर हम सब जानते हैं, छुपा बैठा होगा वो ग्वाला किसी मंदिर में भोग ग्रहण करने के लिए। किंतु आज उसके भोग का वास्तविक स्वाद हमारे जयदेव दाऊ ही चुकाएंगे। चलो दाऊ। किसी किसी रूप में ध्याऊं तुझको, तेरे रूप अनेक, हर स्वरूप में मन को मोहने वाली छवि है। तू नारायण प्रतिपाल, तू ही सबका नाथ हरि, तुझको हृदय में बसा के मैं भाई तेरी बावरी। पूर्ण भक्ति भाव से चढ़ाया गया ये भोग पूर्ण पवित्र है। ये भोग कर्माबाई, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो कर्माबाई। मेवा मिश्री 56 भोग है तुझे खिलाने आए, मैं जानू जहाँ प्रेम बसे तू उसी का भोग है खाए। जो कुछ था मेरे पास ले आई, तेरी दहरी, तू नारायण प्रतिपाल, तू ही सबका नाथ हरि, तुझ खुल गया, द्वार खुल गया। में बसा के मैं धन्य है प्रभु की महिमा, प्रभु ने भोग स्वीकार कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की।
ये कैसे संभव हुआ? भगवान ने कर्मा बाई का भोग स्वीकार कर लिया? आंखें खोलो कर्मा भाई, भगवान ने तुम्हारा भोग स्वीकार कर लिया है। मुझे क्षमा कर दो कर्मा भाई, मुझे समझ आ गया है भगवान को 56 भोग कर्म कांड नहीं चाहिए, उनको सच्ची भक्ति प्रिय है। इस संसार में जो उन्हें मन से भोग चढ़ाता है उन्हीं को स्वीकार करते हैं।